प्यारे बच्चों, आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि क्या होती है पैरेलल लाइन, क्या होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपने लास्ट ईयर मतलब कि 6th क्लास में पैरेलल लाइंस क्या होती है इसके बारे में स्टडी करा होगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, देखो डेफिनेशन पढ़ो पहले। टू लाइंस इन अ प्लेन, मतलब कि दो लाइंस इन अ प्लेन, मतलब कि एक ही प्लेन में होनी चाहिए, दो प्लेन में नहीं, एक ही प्लेन में दो लाइंस होनी चाहिए। दैट नेवर मीट ईच अदर, कभी मिलती नहीं है वो, ओके, एंड आर एट द सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर थ्रू आउट आर कॉल्ड एज द पैरेलल लाइंस। मतलब कि दो ऐसी लाइन, देखो ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन है हमारे पास में एम एन, ओके। अब ये ए बी और एम एन जो है ना, ये ना मीन्स एक ही शहर में रहती है, लेकिन कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, झगड़ा हो गया बेचारे का, ठीक है। अब ए बी और एम एन नहीं मिलती है एक दूसरे को, तो टू लाइंस इन अ प्लेन that never meet each other, and what is the meaning of this? Having the perpendicular distance from each other same, ओके, सेम होना चाहिए। थ्रू आउट कह रहा है, क्या कह रहा है कि थ्रू आउट होना चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तुम कहीं पे भी मेजर करो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर वो सेम रहेगा तो ऑब्वियसली वो लाइंस कभी मिलेंगी ही नहीं, समझो इसको, ठीक है। तो ये होती है पैरेलल लाइंस। अब सीखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स थ्रू टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट अ डिफरेंट पॉइंट आर कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। अब देखो यहाँ पे मैंने ये दो पैरेलल लाइंस निकाली है, ठीक है। अब इन पैरेलल लाइंस पे ये जो एक लाइन है, लाइन एल जो है ए बी और एम एन पे निकाली है हमने, ओके, एम एन, ओके। तो ये जो एल है ये इंटरसेक्ट करिए यहाँ पे ओ और यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स। अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइंस को दो या फिर दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ पे दो लाइंस है तो दो जगह पे इंटरसेक्ट करा है, अगर ज्यादा लाइंस होंगी तो ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट टू चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लाइंस है, यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस है, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल ये ऐसे निकाली मैंने, और क्या ये ट्रांसवर्सल है? नो, इट इज नॉट अ ट्रांसवर्सल, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक ही पॉइंट पे सारी लाइनों को टच कर रही है वो, लेकिन हमारी डेफिनेशन कहती है कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स थ्रू टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट अ डिफरेंट पॉइंट, मतलब कि वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए क्या? नहीं, तो इसीलिए ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी, ये ट्रांसवर्सल की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो कि ये जो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे कुछ बन रहा है, ओके, कुछ बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर छुपा हुआ। क्या है वो कॉन्सेप्ट? सोचो सोचो सोचो, क्या तुमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा था? सोचो, क्या सीखा था? यस, तो वही तो है वो। देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे P पॉइंट पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल होंगे, समझो इसको। तो सपोज मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। सो हियर अभी इसको भी नाम दे ही देते हैं ना, इसको
फिर बाद में और इसको गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा मुझको नाम नहीं दिया, उनको नाम दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि एंगल 1 इज अपोजिट टू एंगल 3, सो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, समझे इसको। एंगल 2 इज अपोजिट टू एंगल 4, so that the angle 4 is equal to angle 2 because they are the vertically opposite angles. अब यहाँ पे angle 6 is equal to angle 8 and angle 5 is equal to angle 7. This is the very important concept और इस concept पे आपको आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ओलंपियाड की वगैरह एग्जाम होती है ना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा लगता है उनको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2-4 मार्क्स के लिए तो आएंगे ही इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ना बड़े अच्छे से समझ लो और दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ में आया, चलो अब सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल जो इसमें फॉर्म होते हैं वो। सो नाउ लेट्स सी एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखो कि इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल में फर्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है कि अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स formed on either side of the transversal, ये जो ट्रांसवर्सल है उसके इधर उधर को फॉर्म होती है एक एंगल की पेयर जो कि इंटीरियर में है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब वो जो पेयर है वो लीनियर पेयर नहीं हो सकती है। लीनियर पेयर क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और वो सप्लीमेंट्री एंगल भी एक दूसरे के, तो वो लीनियर पेयर कहलाती है। लेकिन ये कह रहा है कि लीनियर पेयर नहीं होनी चाहिए और ट्रांसवर्सल के इधर उधर फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब लीनियर पेयर की जो एडिशन होती है वो क्या आती है, 180 आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझ में आएगा। एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 कहाँ पे है, ये है एंगल 4 और एंगल 6 है ये रहा, ओके। एंगल 4 यहाँ पे बन रहा है, एंगल 6 यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ओके। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल, ये एंगल था 4 और ये एंगल था 6, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और कहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये वाला, ओके। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये भी क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, ओके। अब ये कहता है अ पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स formed on either side of the transversal and do not form a linear pair। मतलब कि एक पेयर होगी किसकी, एंगल्स की, ओके। एक पेयर होगी एंगल्स की और जो कि ट्रांसवर्सल पे फॉर्म होगी, इस ट्रांसवर्सल के इधर उधर फॉर्म होगी। अब दूसरी बात कह रहा है कि डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करता है। लीनियर पेयर मतलब कि 180 आनी चाहिए उनकी एडिशन, वो सप्लीमेंट्री एंगल भी होने चाहिए और एडजेसेंट भी होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 है, ठीक है, और दूसरा है एंगल 7, ओके। यहाँ पे है एंगल 7। अब एंगल 7 और एंगल 1 जो है ये एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। सीधा सीधा ध्यान में रखो, इसके अंदर जो फॉर्म हुए वो इंटीरियर, इसके बाहर जो फॉर्म हुए ये जो पैरेलल लाइंस है इसके अंदर इंटीरियर, इसके बाहर एक्सटीरियर। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये 7 और 1 क्या हो गए, एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब दूसरी पेयर ये है 2 और एंगल 8 की, तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। समझो इसको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल in which one is an interior angle and the other is an exterior angle but not forming a linear pair। अब यहाँ पे एंगल 1 को देखो, एंगल 5 को देखो, यहाँ पे है एंगल 1, ओके, और यहाँ पे है एंगल 5। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कैसे कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होने चाहिए वो, और कह रहा है कि एक एक्सटीरियर में है और एक इंटीरियर में है, ओके। तो ऐसी जो पेयर होगी उनको हम करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और एक मजेदार बात बताओ, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टीज में सीखोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरी पेयर कौन सी, 4 और 8 की। 4 यहाँ पे है, देखो 4 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। अब जो 4 है और 8 है ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है, ठीक है। अब बताओ एंगल 7 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 7 इज इक्वल टू व्हाट, ये कमेंट में बताना मुझको, ठीक है। अब ये जो एंगल 2 है, ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ओके। तो अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, समझो इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो एडिशन होती है वो 180 नहीं आती। और लीनियर पेयर क्या कहती है कि मुझे जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, वो सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, ओके, वो एडजेसेंट भी होनी चाहिए, समझो कि एडजेसेंट एंगल भी चाहिए, वो सप्लीमेंट्री भी चाहिए, और एक लाइन पे भी फॉर्म होने चाहिए। तो ये अगर सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो लीनियर पेयर होता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे a pair of interior angles formed on the same side of the transversal, okay, interior angles है वो, मतलब कि अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है। a pair of interior angles formed on the same side of the transversal, they are also called as the aligned or conjoined angles। अब यहाँ पे देखो कि इंटीरियर एंगल की कौन सी पेयर है, बोलो तो 3 और 6, यहाँ पे एंगल लिखना भूल गई मैं, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 6, यहाँ पे एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल 6 है। अब ये जो पेयर होती है ये पेयर सप्लीमेंट्री होती है, ये पेयर क्या होती है, सप्लीमेंट्री, प्रॉपर्टीज है, ओके। अब the co-interior angles, otherwise the aligned angles, otherwise the conjoined angles are supplementary to each other. What does it mean? It means that the addition of angle 3 plus angle 6 is equal to 180. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको कहे कि फाइंड द co-interior angle between this and the measurement of 3 is this, so find the 6, तो हमें तो पता है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो सिंपली क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, 180 को इक्वल करना है, इससे वो माइनस करना है, आपको मिल जाएगा आपका एंगल 6, समझो। सो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, उनकी पेयर एक दूसरे के इक्वल होती है, ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। क्या सीखा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ओके, वो पेयर इक्वल होती है। देन सेकंड कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दैट्स इट, बस इतना ध्यान में रखो, अगली एक्सरसाइज यू चुटकुले में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एंड आई होप दैट आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, ठीक है। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।